ओके, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हुआ हमारा डिसेक्टिंग ट्रे। ओके, और डिसेक्टिंग ट्रे में हम लोग क्या करते हैं, एक पेज लगा देते हैं। क्यों? साफ देखने के लिए। हाँ, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो और कोई भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म, हाँ, जो मटेरियल है वो अच्छे से दिखाई पड़े। उसके बाद फिर हम लोग वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा हुआ फोर्सेप, दूसरा हुआ हमारा ये सीजर, और तीसरा हुआ हमारा ये निडल। और इसके बाद हम लोग और कुछ यूज़ करेंगे, तो वो है हमारा पिन। ठीक है, पिन। और पिन हम लोग कितने डिग्री एंगल पर लगाते हैं? 45। ठीक है, 45 पर क्यों लगाते हैं? ताकि अच्छे तरीके से हमारे जो ऑर्गेनिज्म है या जो कुछ भी है वो अच्छे तरीके से उसमें क्लियर दिखाई पड़े, जो भी स्ट्रक्चर है। चलो, तो आज हम लोग अर्थवर्म का डिसेक्शन करेंगे। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब एक अर्थवर्म को डालते हैं। ये हमारा अर्थवर्म हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अर्थवर्म में पहचानेंगे कि डोर्सल साइड कौन है और वेंट्रल साइड कौन है। क्योंकि हम लोग जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनको हम लोग वेंट्रल साइड से डिसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग डोर्सल साइड से डिसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थवर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। ऐसे तो सब कुछ हमने पढ़ा है, अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि इसमें माउथ रीजन, ये यहाँ पर माउथ हुआ, और ये हुआ इसका एनस रीजन। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाइटेलम क्लियरली दिख रहा है, एक अलग रिंग जैसा दिख रहा है। और ये किस सेगमेंट में होता है? 14, 15 और 16। और इसमें टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं? इसमें 100 से 120 सेगमेंट तक हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहचान करेंगे कि डोर्सल साइड कौन है और वेंट्रल साइड कौन है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हम लोग कैसे दो तरीके से पहचान कर सकते हैं। एक तो पहले लाइनिंग देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल की लाइन है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। डोर्सल ब्लड वेसल की अगर दिख रहा है तो हम लोग सीधे समझ जाएंगे कि हाँ, ये क्या है, डोर्सल साइड है। अगर वो नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि वो वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई लाइट चलो। तो इसमें देखो, यहाँ पर आपको क्लियरली कुछ लाइन जैसा दिख रहा है रेड कलर का। इसमें ऐसा लाइन दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डोर्सल ब्लड वेसल। और ये इनकी इसका ये पीठ वाला हिस्सा हुआ। और ठीक जब इसके नीचे चलेंगे तो ये इसका पेट वाला हिस्सा हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोर्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना, ये वाले जो पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले पिनिंग करते हैं। ठीक है, तो पिनिंग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पिन लेते हैं और इसके माउथ में हम लोग पिन को फंसाते हैं। सबसे पहले ये हमारा वेंट्रल साइड हुआ और ये हमारा हुआ डोर्सल साइड। ठीक है, और इसमें पिन को हम फंसाते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अंदर की ओर घुसा करके फंसाएं। ठीक है, ताकि हमारा इसमें जो नर्व रिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पिन को लगाते हैं। पिन लगा करके यहाँ से ऐसे एक पिन को हमने फंसा दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा डोर्सल लाइन क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक पिन को क्या करेंगे कि इसके नस वाले रीजन में फंसा देंगे। क्लियर है ये? तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिसेक्ट करेंगे। और डिसेक्ट करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, सीजर का यूज़ करेंगे।
और सीजर से हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा कट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा कट लगाने के बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर उठाते हुए इसको हम कट करते जाएंगे। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। चलिए, हो गया। इतना तक करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि ओपन करेंगे, ठीक है। और इसको ओपन करके फिर हम पिन लगाएंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ते जाएंगे ऐसे और ये ओपन होता जाएगा, ठीक है। एकदम आराम आराम से करना है। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुने ना आप लोग के हड़बड़ में सब काम गड़बड़ ही होता है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 8 से ज़्यादा पिन ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पिन लगा देंगे तो फिर हम उसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, ये हमारा जो दिख रहा है, देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है ये रेड कलर का, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है जो कि हम लोग को आसानी से दिख जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है इसका, जिसको हम लोग बढ़िया, जो हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। तो ये हुआ इसका आहार नाल, जिसमें कि जो कुछ भी ये खाना खाएगा वो इसी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जो इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेगमेंट से शुरू होता है, ठीक है। प्रोस्टोमियम के ठीक बाद से शुरू होता है और वहाँ से शुरू होने के बाद फिर ये एंड तक फैलता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम यहाँ तक देख सकते हैं इसको। अब देखिए
ये क्लियर है? अब देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल हुआ और एलिमेंट्री कैनाल का ये हमने क्या क्या स्टडी करा था कि एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है, ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट से होती है और वो कहाँ तक जाता है, लास्ट सेगमेंट तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमको फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट तक हमको क्या दिखता है, इसमें ग्रसनी दिखता है। उसके बाद 5 to 7 सेगमेंट तक हमको ग्रस्टिका दिखता है और उसके बाद फिर हम लोग 9th से 14th सेगमेंट तक, यानी कि ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन में हमको स्टोमक दिखता है और स्टोमक के बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, यानी कि 15th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक हमारा शुरू होता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में भी हमारा जो 36 से लेकर के 35 तक जो 26 से लेकर के 35 तक जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। क्योंकि आप जब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी इसमें दिख रहा है ना, सॉइल, ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या क्या है, एक्चुअली ये ह्यूमस खाता है, ठीक ना, लेकिन वो ह्यूमस जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो पूरे सॉइल को ही क्या कर लेता है, खा जाता है, हाँ, इंटेक कर लेता है। और जैसे ही वो इंटेक करता है, ठीक है, वो उसके में जाता है, उसके ये एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और एलिमेंट्री कैनाल से फिर वो उसको सबसे पहले उस सॉइल को ग्राइंड करता है। और ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर ग्राइंडर जैसा कुछ होता है जिसको हम लोग कहते हैं गिजार्ड। क्या कहते हैं? गिजार्ड। और ये जो गिजार्ड होता है ये क्या करता है, फिल्टर के काम, पीसने का काम करता है। ये जो मसल्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो हम लोग मसल्स को हटा रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली गिजार्ड से है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ इसका गिजार्ड, ठीक है। और गिजार्ड से ये क्या करता है, फूड को ग्राइंड करता है। यानी कि आप लोग जब इसका वर्म कास्ट देखेंगे, हाथ पर रखेंगे तो एकदम धूल जैसा, एकदम चिकना धूल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि इसने पूरी तरह से उसको ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड कर लिया है जिस वजह से वो एकदम, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सर, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हुआ इसका गिजार्ड। क्या हुआ? गिजार्ड। ये पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है। मस्कुलर इसलिए होता है ताकि इसको तो ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने के लिए मसल्स चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हुआ इसका गिजार्ड। ये दिख रहा है क्लियरली? ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये हुआ आपका गिजार्ड, ठीक है। अब इसके पीछे हम लोग चलते हैं। गिजार्ड, ये तो हम लोगों ने इसका देखा एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। अब हम आहार नाल के बाद अब इसमें और डिस्कस करेंगे कुछ। क्या? ब्लड वेसल्स तो दिखा, ब्लड वेसल्स दिखा ना। यहाँ पर जो होता है ये वाला जो ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये सो कॉल्ड हार्ट है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, दीज आर सो कॉल्ड हार्ट। हमने पढ़ाया था ना कि हार्ट इसमें, हाँ, इसमें 6 होते हैं ये, ठीक है। एक्चुअली ये सो कॉल्ड हार्ट कहलाते हैं। ये हार्ट जैसे नहीं है, लेकिन इसमें ये वॉल्व जैसा कुछ है, इस वजह से इसको हम लोग सो कॉल्ड हार्ट कहते हैं, जो कि ब्लड के फ्लो में ये हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इसके 6 सेगमेंट में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं कुछ, जो कि ब्लड जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह बनाते हैं, और वो हीमोग्लोबिन जो होता है इसके ब्लड में आकर के डिसॉल्व हो जाता है। इसमें डिसॉल्व हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड जो होता है इसका रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये तो क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा इसके एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से हटाते हैं। जब एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से हटाएंगे, अब देखिए यहाँ पर हर सेगमेंट में ये जो दिख रहा है ना, ये पतले पतले जो दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये जो लगे हुए हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं ये हैं इसके नेफ्रिडिया। और ये जो नेफ्रिडिया है, सेप्टल नेफ्रिडिया, हमने पढ़ाया था ना कि नेफ्रिडिया 3 तरह के होते हैं,
एक होता है फेरेंजियल, सेप्टल और एक होता है इंटेगुमेंट्री। ठीक है, तो जो सेप्टम पर है वो सेप्टल नेफ्रीडिया हो गया, जो इसके इंटेगुमेंट यानी कि जो स्किन वाले 2 सेगमेंट लाइन जो है उसके बीच में जो होंगे वो कहलाएंगे क्या, इंटेगुमेंट्री, और जो इसके फेरिंग्स वाले रीजन में होंगे वो कहलाएंगे फेरेंजियल। ठीक है, एक्चुअली वो फेरिंग्स में आकर फेरिंग्स से कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनको हम लोग फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से धीरे से कट करके हटाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो नीचे एक लाइन जो दिख रही है रेड कलर की, ठीक है, ये इसकी वेंट्रल ब्लड वेसल है। कौन सी ब्लड वेसल है? वेंट्रल ब्लड वेसल है, यानी कि नीचे की ओर है ये। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कट करके हटाते हैं। ठीक है, किसको? एलिमेंट्री कैनाल को। देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं। बुक निकालो। देखो इसमें मैंने बताया था ना कि जंगल ऑफ नेफ्रीडिया भी हम लोग कहते हैं। जंगल ऑफ नेफ्रीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो है ये जंगल ऑफ नेफ्रीडिया को शो कर रहा है। बहुत सारे एकदम जंगल जैसा है ये स्ट्रक्चर, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं जंगल ऑफ नेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं जंगल ऑफ नेफ्रीडिया। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये बहुत सारा नेफ्रीडिया एक साथ ऐसे बहुत ग्रुप में दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जंगल ऑफ नेफ्रीडिया। क्योंकि ऐसे नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल सेप्टम पर नेफ्रीडिया का जो नंबर होता है वो अप्रॉक्स 250 होता है, लेकिन जो जंगल ऑफ नेफ्रीडिया जहाँ पर होता है वहाँ पर इसका नंबर जो होता है वो अप्रॉक्स 2000 होता है या फिर मोर देन 2000, इसलिए उसको हम लोग जंगल ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है। एक ये वाला स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल तो हम लोगों ने डिस्कस पढ़ा, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद फिर हम लोगों ने इसके उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जैसे हमने पढ़ा नेफ्रीडिया, 3 तरह के नेफ्रीडिया, एक यहाँ पर इसके सेप्टम पर सेप्टल, इंटेगमेंट में इंटेगमेंट्री, और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया फेरिंग्स के पास फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि इसमें हम लोगों ने जंगल ऑफ नेफ्रीडिया की भी बातें करी। जंगल ऑफ नेफ्रीडिया जहाँ पर नेफ्रीडिया की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हुआ इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने डॉर्सल ब्लड वेसल देखा, वेंट्रल ब्लड वेसल देखा, हार्ट भी देखा। ठीक है, और हार्ट एक्चुअली नहीं होता है, वो सो कॉल्ड हार्ट होता है, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लियरली देख लिया। अब हम लोग इसमें बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एज वी नो डैट कि अर्थवर्म जो है ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट दैट मीन्स कि इसमें मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों जो मैच्योर होते हैं वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये करता क्या है कि यहाँ से जो अपना स्पर्म है, स्पर्म को हमने पढ़ा था कि इसके 18th सेगमेंट में 1 पेयर पोर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग मेल जेनाइटल ओपनिंग कहते हैं। और वो जो मेल जेनाइटल ओपनिंग होता है उसके थ्रू ये स्पर्म क्या करता है, बाहर निकालता है और दूसरे वर्म को ये दे देता है। और दूसरा वर्म जो होता है वो क्या करता है कि उसके 4th से लेकर के यानी कि 5 से उसमें 5 से लेकर के 5th सेगमेंट से लेकर के 9th सेगमेंट तक सेप्टम पर पोर्स होते हैं, और वहाँ पोर्स में इंटरनली वहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं
स्पर्मेथिका, और वो जो स्पर्मेथिका होता है उस स्पर्मेथिका में ये स्पर्म को ला करके क्या करता है, रख लेता है, और रखने के बाद फिर जब इसका ओवरी मैच्योर होता है वहाँ से एग रिलीज होता है तो उसको ये फर्टिलाइज कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले स्पर्मेथिका देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे स्पर्मेथिका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक ना, देखिए ये जो हुआ इसको हम लोग यहाँ टक करते हैं और यहाँ के हम लोग जैसे ही स्ट्रक्चर्स को हटाते हैं हम लोग को यहाँ पर स्पर्मेथिका दिखेगा। देखिए ये नीचे जो दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये इसका स्पर्मेथिका हुआ। यहाँ पर देखिए ये स्पर्मेथिका यहाँ पर दिख रहा है ना ये छोटा सा। हाँ, इसको हम निकाल करके यहाँ पर ला सकते हैं बाहर। ये वाला जो हुआ ये स्ट्रक्चर ये स्पर्मेथिका है। ठीक है, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर, फिर ऐसे ही करके ये 4 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है और वो स्पर्म को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है दूसरे वाले का। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस करा। अब इसमें हम बात करते हैं कि ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, इसमें देखो जो इसमें टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है किसमें, 10th 11th और 12th सेगमेंट में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ग्रीसन 10 10th और 11th सेगमेंट में एक एक जोड़ी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 10th और 11th सेगमेंट में यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, और वो धीरे धीरे नीचे की ओर ये जो पतली सी जो थ्रेड ये दिख रहा है, ठीक है, इसके थ्रू आ करके वो नीचे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद फिर यहाँ से केचुए में क्या होता है कि 18th सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होता है, मेल जेनाइटल ओपनिंग इन वेंट्रल साइड। तो वहाँ से फिर ये स्पर्म जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें ओवरी जो होता है, ठीक है, ओवरी जो है वो 12th और 13th जो सेगमेंट है उसके सेप्टम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सेगमेंट जो है, ठीक है, इसके सेप्टम पर यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो जो ओवरी होता है उस ओवरी से ओवम रिलीज होता है, और ओवम रिलीज होने के बाद फिर वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो 14th 15th 14th सेगमेंट में क्या होता है, एक फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होता है, और ये फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के थ्रू वो नीचे से बाहर निकलता है जो क्लाइटेलम रीजन में होता है। और क्लाइटेलम के ऊपर जो एक इन्वेलप जैसा पाया जाता है, वही इन्वेलप ऐसे बाहर की ओर निकलता है, और बाहर की ओर निकलता है तो वो कोकुन बन जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म का जो एग होता है उसको हम लोग कोकुन कहते हैं। ठीक है, तो उस कोकुन के अंदर क्या होता है कि वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है, और दोनों आपस में फ्यूज होकर के और फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट के बाद फिर वो उसमें से छोटे छोटे वर्म होते हैं जो कि बाहर फिर निकल जाते हैं। ठीक है, और पर कोकुन 4 to 12 वर्म बाहर निकलते हैं। ओके, दूसरी चीज़ अब हम लोग इसमें एक नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो पूरे यानी कि यहाँ से लेकर के 3rd सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो 3rd सेगमेंट में इसका देखो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हटाते हैं, ब्रश रहता तो हम उसको साफ करते हैं।
टूट गया। ये वाला जो दिख रहा है ना पतला थ्रेड जैसा लाइनिंग, ये वाला, ठीक है, ये है इसका स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये वाला नर्व है, ठीक है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है ये। और ये जब आगे जाएगा, यहाँ पर देखो एकदम क्लियरली, यहाँ से देखो एकदम सीधे सीधे ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा है ना, यहाँ पर यहाँ तक गया। जाने के बाद जब इसके थर्ड सेगमेंट में जाता है, 1 2 3 थर्ड सेगमेंट में जाता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नर्व रिंग, ठीक है। तो नर्व रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर जा करके बाइफर्केट कर जाता है, और बाइफर्केट हो करके और ऊपर ऐसे एक रिंग जैसा बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे इसको देखने की कि है या फिर नहीं है। बाइफर्केशन हम लोग को दिख जाएगा क्लियरली, नर्व रिंग दिखे या ना दिखे, कि बहुत छोटा है ना, बहुत पतला है ये। थोड़ा और काटिए सर। बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है ना, अगर मोटा होता है तो उसमें क्लियरली हाँ आसानी से वो निकल जाता है, लेकिन ये पतला है, बहुत ही पतला है। कोशिश करते हैं। अक्सर मैक्सिमम केसेस में टूट ही जाता है, बचता नहीं है। देखो ये जो है ना, यहाँ पर टूट गया, आगे जा कर के यहीं से बाइफर्केट होता है, ठीक है। थर्ड सेगमेंट में जैसे ही जाता है ना यहाँ पर, वहाँ से बाइफर्केट होता है, बाइफर्केट होकर के इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, ठीक है। तो वो हुआ नर्व रिंग। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ, इसमें और कुछ बाकी है? नहीं सर।